नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने सबकी रूह कपा दी है और देश भर में हड़कंप भी मचा दिया है। यहाँ साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। सत्संग खत्म हुआ, बाबा के अनुयायी बाहर सड़क की ओर जाने लगे, तभी भगदड़ मच गई और हादसे में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 108 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस बाबा के चक्कर में उनके इतने भक्त मौत की नींद सो गए, वो फरार है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाथरस से जो खबर सामने आई है, जिस तरीके का हादसा वहां पे देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे की कारण क्या है? आपने कारण पूछा है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि क्या कारण है इसके। ये कोई पहला नहीं है और ना ही यह आखिरी होगा। दिक्कत क्या है कि यहां हम लोग, खास करके हिंदू समाज में, हम लोग पूरा दुनिया भर का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को गीता, वेद, पुराण, हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं देते। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हिंदू धर्म के बारे में अगर ज्ञान होता तो इस तरह के नौटंकीबाज फर्जी बाबाओं के दरबार में इतने लोग कभी पहुंचते ही नहीं। मूल कारण यह है, बाकी तो नुएंसेस है कि भीड़ ज्यादा हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था तो पानी बरस रहा था तो पैर छूने गए ही क्यों? आप पूरे समाज को, और ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आजादी के बाद ये सारी चीजों को किया गया है। भाई, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे पूरा कुरान पढ़ाया जाता है मदरसा में। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है क्रिश्चियंस के, वहां बाइबल पढ़ाया जाता है। हिंदू चला जाता है, उसको भी बाइबल पढ़ा देता है। ये हिंदू समाज ही सबसे बड़ा बेवकूफ समाज है, जो हम अपने लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं देते। जब हम अपने रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में नहीं जानते, रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में नहीं जानते, अपने देवी देवताओं को नहीं समझ पाते, उनके आकार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, जो दर्शन जो है हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, वो हम नहीं जान पाते, तो ऐसे ऐसे कुकुरमुत्तों का जन्म होता है। एक नहीं है, ये सब। मैं देख रहा था कोई 3-4 दिन पहले कोई राधा रानी के वहां पे नाक रगड़ के भीख मांग रहा था, माफी मांग रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। भाई, जाते क्यों हो? जाते क्यों हो? ज्यादातर बाबाओं का धंधा जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का है। बोलते बड़े शर्म आती है। हां, गुरु बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खुद धर्म के बारे में कुछ आपको जानकारी होगी तो गुरु को सिलेक्ट करने में भी आसानी होगी। जो आदमी 12th पास होगा तो वो किस टीचर से आगे की तैयारी करनी है, तो टीचर को भी तो परखता है स्टूडेंट जी। हमने इस पूरा समाज को मूर्ख बना दिया धर्म की दृष्टि से। किसी को हम जानते ही नहीं। और ये बाबाओं का राजनीतिक चक्कर होता है। मैं तो देख रहा हूं समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं ये इतने लोगों को मार के हत्या करके गायब है, इट्स अ मर्डर, गायब है। और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखिए वो हादसा तो इसकी वजह से हुआ, बाबा को पनिश करके क्या होगा? क्यों बचा क्यों रही आखिर समाजवादी पार्टी? ये मैनपुरी से ही ऑपरेट करता है सब कुछ। कितना बड़े एकड़ में तो उसका पूरा महल है, सफेद सफेद व्हाइट,
और ये क्या है बाबा? ये कोई बाबा हिंदू बाबा नहीं है। ये हिंदुओं को अपने बकवास में, अपने जाल में फंसा करके उसको विमुख करता है हिंदू धर्म से। दलित और ओबीसी के बीच ऑपरेट करता है और इसने अपने आप को ही भगवान बता दिया है। ये अपने आप को विष्णु का अवतार बताता है, ये अपने आप में भगवान है। ये हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, पब्लिक को बहकाता है, फुसलाता है। और पता नहीं, कोई कह रहा था कि भाई कोई सिपाही उपाही था, पहले कोई सिपाही था, कोई सेक्सुअल ऑफेंस में ही, यौन अपराध में ही इसको जेल में जाना पड़ा था, नौकरी गई और उसके बाद से अचानक से ये बाबा बन गया। बाबा ऐसा बन गया कि भाई वो कोई हिंदू बाबा थोड़ी है। 23 साल पहले भी गिरफ्तारी हुई थी आगरा से। और यही सब काम करेंगे ये। अब आप एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, इस शब्द का इस्तेमाल ना हो कि सत्संग चल रहा था। सत्संग नहीं था, सद्भावना मिलन इस कार्यक्रम से चल रहा था। सत्संग नहीं कहते। उसके जो पोस्टर्स आए हैं उसमें सत्संग वर्ड ही नहीं है। भाई हिंदू होगा तब तो सत्संग करेगा। हम ऑपरेट करने दे रहे हैं इसी तरीके से। ये बाबा तो वो बाबा, तो पता नहीं कौन कौन बाबा, इस तरह का कितना कितना, कोई कुर्सी बाबा है, तो कोई डायनामाइट बाबा है, तो कोई फुलझड़ी बाबा है, तो कोई झाड़ू बाबा है, तो कोई पायलट बाबा है। बार बार बाबा जो हैं वो बेनकाब होते हैं, फिर ये पैदा कहां से हो जाते हैं बाबा? देखिए, बेनकाब वो इसलिए पैदा होते हैं, ये पैदा होते रहेंगे। जो मैंने बताया कि जो कारण है, हम धर्म की शिक्षा देते ही नहीं है। और ह्यूमन नेचर का एक स्पिरिचुअलिटी जो है, एक उसकी भी लोगों को एक भूख होती है। ये जो पावर ऑफ अननोन है, इसके पीछे हर इंसान भागता है। और आपको सही जानकारी नहीं होगी तो देखिए कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। ये सही जानकारी के नहीं होने की वजह से ही ये क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्ट करते हैं ना जी। आप राम जी को पूजा करते रहते हैं और जीसस क्राइस्ट भी आजकल तीर धनुष वाला बना दे रहा है। इतने बड़े बड़े फ्रॉड मिशनरीज पैदा हो गए। होगा चर्च, गेट वेट सब कुछ जो है वो मंदिर की तरह बना देगा, पब्लिक चली जाती है, बैप्टाइज कर देता है। देखिए पंजाब में क्या चल रहा है, चंगई सभा, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो अचानक से शरीर जो है कांपने लगता है और इलाज हो जाता है। ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड हैं। लेकिन क्या है कि राजनीतिक सिस्टम हिंदुस्तान का ऐसा है कि हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। ये सब राजनीतिक संरक्षण के तहत ही बाबा ऑपरेट करते हैं। अखिलेश यादव, ये नहीं कि बाबा की जय हो, या पूरे ब्रह्मांड में ये साकार अपने आप को बताता है। तीनों लोगों का स्वामी, हाँ ना, तीनों लोगों का, पूरे ब्रह्मांड में ये अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, बाइट है, उसका दरबार में नीचे खड़ा है। किस तरह के सोशलिस्ट हो भाई? हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सोशलिज्म में विश्वास करने वाला, कम्युनिज्म में विश्वास करने वाला है इस तरह के फर्जी बाबाओं के तलवे पे अपना नाक रगड़ रहा है। अरे पब्लिक को सारे लोग मिलकर बेवकूफ बनाओ, सारे लोग मिलकर बनाओ बेवकूफ। अभी पहला काम यही करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जरा पावरफुल बुलडोजर सब जो है इसके प्रॉपर्टी के ऊपर चलना चाहिए। ये जो धंधा है, तमाशा लगाते हैं नहीं लोग, बाबाओं का ये कथा वो कथा, इन सब उसको बहुत ही कायदे से, इस बाबा का तो अभी इसका पहला इलाज तो यही करना है, इसको ढूंढ के गिरफ्तार कीजिए। अब ये नहीं चलेगा भाई एफआईआर में नाम नहीं है, ढूंढ के गिरफ्तार कीजिए। किन किन लोगों से इसने बातचीत की, कौन कौन इसको प्रोटेक्शन देता है, कहां गायब है वो, और इस बाबा का जहां जहां प्रॉपर्टी है, जरा चले बुलडोजर, जरा तहकीकात हो,
क्योंकि ये तो बाबा है ना, ये सब तो दुनिया में पूरे नियम कानून को पॉकेट में रखता है। तो कहाँ कहाँ घर इसने इलीगल तरीके से बनाया है, एग्रीकल्चर जमीन खरीद करके वहां पे रिसोर्ट बनाया है, एग्रीकल्चर जमीन खरीद करके अपना महल भवन सब जो खड़ा किया है, जिसपे गया है कुटिया। अरे भाई ये सब देखिए, वो तो देखने से लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, और ये तभी खत्म होगा जब हम अपने समाज में अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में कायदे से जानकारी दें। ये टेलीविजन पे रामायण पढ़ा देने से, दिखा देने से हिंदू को नहीं बनता। तो ये इस तरह की व्यवस्था स्कूलों में होनी चाहिए कि ताकि आगे चल के कोई हमारे मति को भ्रष्ट न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो इस हादसे के बाद से देश भर में बवाल मचा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए राज्यों ने कड़े कानून भी बनाए हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर बनाने वाले खेल पर सीधी रोक नहीं लगी। ऐसे बाबाओं का तगड़ा इलाज नहीं हो पाया, शायद इसलिए इस तरह की घटनाओं का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।